देखो उसका नाम के अंदर ही वो हवा ने क्या काम किया करके उसने क्या कर दिया है, बता दिया है। डिकोड ऐसा करेंगे तो आपको पूरा मीनिंग आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अभी खेत बोले तो क्या है, सेपरेशन। ये अगर आपको समझ में नहीं आए, नो प्रॉब्लम, ऑन गोइंग में अपन क्या कर लेंगे और इसके बारे में अपन जानकारी करने के समय और समझ में आ जाएगा। ये वाव जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ये हे में जो है, हे अल्फाबेट, इसमें यहां पर गैप है और खेत में क्या नहीं है, गैप नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस, इस तरह डालकर, खेत जैसा डालकर अगर मैं यहां पर ऐसा टिल्ट करूंगा, एक वाव डालूंगा, व्हाट इज दिस, वाव। वाव को मैंने क्या किया, अपसाइड डाउन किया। तो वाव को इसके साथ अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसको बोलते हैं ताव। इसको क्या बोलेंगे, ताव। एंशियंट हिब्रू में ताव को लिखने के समय क्रूस का चिन्ह डालते हैं। ताव को लिखने के समय क्या डालेंगे, क्रॉस का साइन डालेंगे। इसका मतलब क्या है, ताव। ताव का मीनिंग है चिन्ह। ताव का मीनिंग क्या है, चिन्ह करके मीनिंग है, साइन, मार्क। एक चिन्ह डालते हैं, छाप डाल देते हैं, मार्क। आपको याद होगा एजेकियल भविष्यवक्ता ने एक शब्द बोला था। एजेकियल के द्वारा, एजेकियल 9वां अध्याय 4वां वचन में लिखा है कि प्रभु ने एक व्यक्ति को कमांड किया और कहा, तुम यरूशलेम के शहर के अंदर घुसकर जाओ, वहां पर जो अशुद्धता होता है उसके विरोध में जो विलाप के साथ रोते हैं, उसके विरोध में जो विलाप के साथ रोते हैं, उनके माथे में तुम क्या करो, चिन्ह डाल दो करके प्रभु कहते हैं। चिन्ह बोले तो क्या है, ताव। तो प्रभु ने कहा कि उनके माथे में, जो लोग विलाप के साथ रोते हैं, उनके माथे में क्यों तुम क्या करो, ताव डाल दो करके प्रभु ने कहा। आज सोच के देखो, आज अपने माथे में ताव है क्या? आज अपन जो शहर में रहते हैं, वो शहर में जो अशुद्धता होता है, जो फिल्थी थिंग होता है, उसके लिए अपन कभी भी विलाप के साथ रोया है? अगर नहीं रोया तो आपके माथे में क्या नहीं है, छाप नहीं है, ताव नहीं है। दिस साइन इज नॉट देयर इन योर फोरहेड। अगर ये साइन, ये चिन्ह अगर आपका माथे में अगर होना है तो आज ही फैसला करो, आज रात से क्या करो, घुटने में आकर यहां पर जो कुछ अशुद्ध आपका एरिया में जो कुछ अशुद्धता होता है, उसके विरोध में आप क्या करो, प्रभु से पुकारो, प्रभु आप उन्हें क्या करो, उद्धार दो। तो एक व्यक्ति आएगा, आपके माथे में साइन डालकर चले जाएगा। और एजेकियल 9वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, एक झूठ को देखकर प्रभु ने कहा, तुम इसके पीछे जाओ और नगर के अंदर जाकर बूढ़े, जवान, बच्चे, स्त्रियां, कन्या, सबको क्या करो, खत्म कर दो। लेकिन जिसके माथे में ताव है, जिसके माथे में ताव है, उनके बाजू में भी मत जाओ करके प्रभु ने कहा, उनके बाजू में भी मत जाओ। तो आज अपने माथे में क्या होना चाहिए, ताव होना चाहिए। अगर ताव आपके मन में आ गया, अगर ताव आपके माथे में प्रभु ने डाल दिया, तो मरण आपके बाजू में नहीं आ सकता, मरण आपके बाजू में नहीं आ सकता। तो प्रभु आपके ऊपर चिन्ह डालने के लिए, ताव डालने के लिए आज से ही फैसला करो, घुटने में आकर प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मैं आज से इस शहर में जो कोई अशुद्धता होता है वो सबके लिए मैं विलाप के साथ प्रार्थना करूंगा। विलाप के साथ पुकारना बोले तो कैसा, विलाप के साथ रोना बोलेगा तो रोना अलग है, विलाप के साथ रोना अलग है। रोना कैसा, आंसू बहाकर प्रभु मुझे आशीष दो करके अपन मांगते हैं। लेकिन विलाप के साथ रोना बोलेगा तो रोना बंद नहीं होगा, सांस फुल कर आएगी, ऐसा एक सांस फुल कर आएगी। इसको बोलते हैं विलाप के साथ रोना। इस तरह अगर आप रोने के रो कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके माथे में क्या डालेंगे, ताव डालेंगे। प्रभु आपके माथे में एक चिन्ह डाल देंगे, ताव, निशानी डाल देंगे। आज निशानी अपने माथे में होना चाहिए। अपना कलीसिया में जितना भी मेंबर्स है, हर एक के माथे में ताव होना है। तो मेक देम टू क्राई लाइक बेबीज, उनको एक छोटे बच्चों की जैसा क्या करना है, रुलाना है। और जब वो रोएंगे तो प्रभु प्रेम से आकर माथे में क्या करेंगे, निशान डालेंगे। एक बार ऐसा हुआ, मिस्र देश से यहूदी लोग सब जन बाहर आए, आने का समय था, निकल के नहीं आए, लास्ट साइन बाकी है।
फिरौन ने अपने मन को कठिन कर दिया, लेकिन प्रभु ने कहा आज मैं पायलट, हर घर में जो पायलट है वो सबको मैं क्या करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। लेकिन यहूदियों को बता दे कि हर एक के घर में एक बकरा बलि, एक भेड़ जो है बलिदान होना चाहिए, और वो लहू डोर पोस्ट में होना चाहिए। रात के समय में जब मरण का दूध वहां से पास होएगा, वो देखेगा किसके घर में डोर में वो चिन्ह है या नहीं है। जिसके डोर में वो चिन्ह नहीं है, जिसके घर में वो ताव नहीं है, वो साइन नहीं है, वो टोकन नहीं है, उनके घर के अंदर जाकर मरण को लेके आएगा। और जिनके घर के ऊपर ताव है, जिनके घर के ऊपर टोकन है, जिनके घर के ऊपर वो निशानी है, उनके घर के अंदर मरण नहीं जाएगा। सोच के देखो, ये ताव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना परिवार के अंदर ये ताव होना जरूरी है। देखो यहां पर तीसरा डिफरेंस जो है इसमें गैप होना चाहिए। और नेक्स्ट खेत बोले तो क्या है, सेपरेशन। और तीसरा कौन सा है, ताव। ताव में यहां पर क्या होना चाहिए, वाव होना चाहिए, वाव अटैच, वाव अटैच होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट चौथा डिफरेंस अपन देखेंगे, फोर्थ डिफरेंस। नाउ फोर्थ डिफरेंस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, योद, राइट। मॉडर्न में क्या बोलेंगे, योद बोलेंगे। एंशिएंट में क्या बोलेंगे, याद बोलेंगे। ये सबसे छोटा अल्फाबेट है। सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, याद है। अगर इसको मैं बड़ा कर दूंगा तो ये क्या है, रेश। इसको क्या बोलेंगे, रेश। रेश बोलेगा तो सिर, ओके, रेश बोलेगा तो सिर। अभी यही रेश को अगर मैं सीधा स्ट्रेट लाइन डालूंगा और परपेंडिकुलरली एक लाइन डालूंगा ऐसा, तो इसको बोलते हैं दालत। इसको क्या बोलेंगे, दालत। दिस इज योद एंड दिस इज रेश, और ये क्या है, दालत। दालत का मतलब क्या है, दरवाजा। दालत का मतलब क्या है, दरवाजा, डोर। प्रभु ने कहा था ना, आई एम द डोर करके प्रभु ने कहा, आई एम द डोर। तो हिब्रू में क्या बोलेंगे, आई एम दालत, आई एम दालत। देखो हिब्रू में पहला अक्षर कौन सा है, एलेफ। पहला अक्षर कौन सा है, एलेफ। और लास्ट अक्षर कौन सा है, ताव। लास्ट अक्षर कौन सा है, ताव। ये ताव ही लास्ट अक्षर है। फर्स्ट अक्षर जो है एलेफ है, और आखिरी अक्षर कौन सा है, ताव। प्रभु ने कहा था ना, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, राइट। अल्फा और ओमेगा कौन सा लैंग्वेज का अक्षर है, ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक में अल्फा करके बोला तो दैट इज द फर्स्ट अल्फाबेट, और ग्रीक में ओमेगा बोले तो दैट इज द लास्ट अल्फाबेट। तो प्रभु ने क्या कहा, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। मैं ही प्रथम हूं, मैं ही आखिरी हूं, मैं अल्फा और ओमेगा। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसा होगा, आई एम ए टू जेड, आई एम ए टू जेड। वही चीज अगर हिब्रू में बोलेंगे तो कैसा होगा, आई एम एलेफ एंड ताव, आई एम एलेफ एंड ताव। एलेफ पहला अक्षर है और ताव आखिरी अक्षर है। आई एम एलेफ एंड ताव करके बोल। तो प्रभु ही इज क्लेमिंग, वो प्रभु क्या क्लेम करते हैं कि एलेफ कौन है, मैं एलेफ हूं करके प्रभु ने कहा। एलेफ का मीनिंग क्या है, पावर। तो प्रभु क्या बोलते हैं, आई एम द पावर। आकाश और पृथ्वी में सर्व अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु हर एक अल्फाबेट को अपने ऊपर क्लेम करते हैं, आई एम दिस एलेफ, आई एम दालत, आई एम ताव। प्रभु ने कहा आई एम एलेफ एंड ताव। प्रभु खुद ताव है, प्रभु ताव है। ताव बोले तो क्या है, क्रूस का निशानी, दैट इज सैल्वेशन। प्रभु ही हमारा सैल्वेशन है, दूसरा कुछ नहीं। देखो हर अक्षर को प्रभु क्लेम करते हैं, दैट इज मी। ये सारा अक्षर किसको इंडिकेट करता है, टू whom it indicates? It indicates Christ. सब मेसिया के बारे में बता। देखो एक भी चीज दूसरा किसी को बताया क्या उसने, नहीं, सब मेसिया के बारे में इंडिकेट किया है। देखो अभी टोटल 22 अल्फाबेट्स हमने क्या कर दिया है,
खत्म कर दिया। अपन सब जब मिलकर क्या किया, 22 अल्फाबेट्स अभी देखा है, लेकिन कैसा मालूम कैसा गया किसी को ही पता नहीं है। हाँ, अभी फिर से अपन क्या करेंगे, एक रीकैप अपन क्या करेंगे देखेंगे, सब अपन रीकैप देखेंगे। ओके, वेल हम रीकैप देखने के समय कोई भी अपना बुक ओपन नहीं करना चाहिए, बुक सब क्लोज करके उसके बाद अपन क्या करेंगे, रीकैप अपन करेंगे। ठीक है, राइट, रीकैप। नाउ ये क्या है, योद, और ये क्या है, हे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, गैप है। और ये क्या है, वाव। ओके, वाव को भूलना ही नहीं चाहिए। वाव कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मैं आपको और एक इंसिडेंस बताता हूं। 1977 में एस्ट्रोलॉजर्स जब आकाश के अंदर रिसर्च कर रहे थे ओहायो रिसर्च सेंटर में, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है, और वो सिग्नल टोटल 72 सेकेंड्स वो सिग्नल उनके पास था, एकदम स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो इन लोग ने क्या सोचा, शायद एलियन का सिग्नल होगा, इसलिए इन लोग भी कुछ सिग्नल भेज कर देंगे। न्यूज चैनल में सब आया है, वो वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया, लेकिन ये 72 सेकेंड जो सिग्नल्स आया, ये 1977 में अगस्त 15 को आया। कौन सा तारीख, अगस्त 15 तारीख को आया। 72 सेकेंड ये सिग्नल था। रिसर्च सेंटर ने रिसर्च किया, उनको समझ में नहीं आया क्या है करके, इसलिए वो सिग्नल को उन्होंने एक नाम दे दिया। दे नेम्ड द सिग्नल, और उस सिग्नल का नाम रखा वाव सिग्नल। वाव सिग्नल, ये वाव जो है सरप्राइजिंग ने अल्फाबेट डाला है, लेकिन अपने लिए कौन सा है, वाव सिग्नल है। अपने लिए वाव सिग्नल। 1977 में ये सिग्नल वहां से निकल चुका है, एंड 2014 में अक्टूबर के अंदर ट्रम्पेट साउंड, वाव साउंड वो सब जगह में सुनाई दिया है, सब जगह में सुनाई दिया है, सब जगह में। चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, इस तरह सब जगह में ये वाव ट्रम्पेट साउंड, कैसा वाव, ऐसा साउंड जो है हर जगह में उन्होंने सुना है, और ये ट्रम्पेट साउंड है करके सब जन मानते हैं। दैट इज द वाव साउंड। वो कौन सा साउंड है, वाव साउंड। सो 1977 में जो निकला वो कभी आया, 2014 में अक्टूबर में यहां पर रीच हुआ है। इट टुक 38 years टू रीच द वर्ल्ड। दुनिया में रीच होने के लिए कितना साल हो गया है, 38 साल हुआ है रीच होने के लिए। सोच के देखो, इसलिए मैं बोला ये वाव साउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट साउंड है। आगे अपन देखेंगे वाव साउंड क्या है करके, लेकिन उससे पहले अपन ये जानना जरूरी है। ओके, सेकेंड सेशन कंप्लीशन के लिए एक छोटा सा अपन प्रार्थना करेंगे। सब जन सिर झुकाकर अपन प्रार्थना करेंगे। स्तुति है परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस समय ये दूसरा सेशन को कंप्लीट करने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद है। आपके बच्चों को आशीष कीजिए। आपने उनके मन को खोल दिया, आपने उनको बुद्धि को खोल दिया है, उनकी आंखों को खोला है, उनके कानों को खोला है, उनके हाथों में आपने बल दिया है, ताकि वे हिब्रू समझ सके, लिख सके, देख सके। प्रभु आपने जो दया दिया है, इसलिए धन्यवाद है प्रभु। जो 22 अक्षर हम लोग ने देखा है, ये सारे अक्षर हमारे मन के अंदर हमेशा वो बसा रहने के लिए आप कृपा मदद कर देना। बाकी के समय को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु। यहोशुआ मैसे के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन।